कि 140 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है और दावा किया गया है कि 2028 तक रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी रायपुर से जाना होता है तो टिटलागढ़ होते जाना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ये रूट जो है 626 किलोमीटर के आसपास का है और 14 घंटे लगते हैं। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन से न केवल कोंडागांव, नारायणपुर जैसे पिछड़े जिलों को पहली बार रेल मानचित्र में स्थान मिलेगा, बल्कि इससे आदिवासी अंचलों में यात्रा, पर्यटन और व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली है। और डीपीआर में इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च की जो बात कही गई थी 2538 करोड़ रुपए आकी गई थी। अब इसे केंद्र से अनुमति मिली तो प्रोजेक्ट का खर्च यानी कि लक्ष्य जो है 5 साल बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है और इसकी लागत भी बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ में एक और नई रेल लाइन बिछने वाली है। केंद्र सरकार ने एक और नई रेल लाइन की मंजूरी दे दी है। अभी तक आप बस्तर जाते हैं, अगर ट्रेन से जाना हो तो आपको टिटलागढ़ होते हुए जाना पड़ता है। अब आप रायपुर से भिलाई, भिलाई से दल्ली राजरा और दल्ली राजरा से रावघाट होते हुए सीधे जगदलपुर पहुंच जाएंगे। नई रेल लाइन की घोषणा हो गई है, फंड मंजूरी भी हो गई है और अब बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ सही रहा तो आने वाले 3-4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 2028-29 तक आप नई रेल लाइन के थ्रू रावघाट से सीधे जगदलपुर तक जा सकेंगे। अभी सिर्फ रावघाट से पहले तुड़ाकी तक जाना होता है और उसके बाद की रेल लाइन अभी नहीं बिछी है। तो रेल लाइन बिछाने के लिए, नए स्टेशन बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। देश की मोदी सरकार ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कितने का है, कितने स्टेशन बनेंगे, कौन कौन से स्टेशन बनेंगे, कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे और इसके फायदे क्या होंगे, ये भी आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि ये रेल लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन है, सीधे बस्तर को टच करेगी और बस्तर की कनेक्टिविटी रेलवे लाइन से जुड़ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, विकास के नए आयाम जुड़ेंगे और साथ ही साथ विकास भी बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि रेल लाइन के जुड़ जाने से अपने आप में बहुत तरक्की होती है। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट क्या है आपको बता दूं कि 140 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है और दावा किया गया है कि 2028 तक रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी रायपुर से जाना होता है तो टिटलागढ़ होते जाना पड़ेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ये रूट जो है 626 किलोमीटर के आसपास का है और 14 घंटे लगते हैं। नई रेल लाइन के बीच जाने से ये रायपुर, भिलाई, दल्ली राजरा होते हुए 360 किलोमीटर में ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके समय की बचत होगी। साथ ही साथ सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर इस रूट पर वंदे भारत चलती है तो सिर्फ 4 घंटे में आप रायपुर से जगदलपुर पहुंच जाएंगे। हालांकि इस पर काफ़ी टाइम है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आपको मैं बताने वाला हूं। क्या कुछ होगा इस प्रोजेक्ट में आपको बता दूं कि 10 क्रॉसिंग बनाए जाएंगे, 2 हॉल्ट होंगे और 140 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए 776.34 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण 2023 से चल रहा है और अब तक 264 हेक्टेयर जमीन ली जा चुकी है। 12 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। कौन कौन से स्टेशन होंगे ये भी आपको बताता हूं। इनमें पल्ली गांव, कुरकानार बस्तर, सोनारपा, भनपुरी, दहीकोंगा, बनियागांव, कोंडागांव, जुगनी, चांदगांव, नारायणपुर और भन्नादा शामिल है। यानी कि सोचिए, अभी बस्तर तो रेलवे लाइन से कनेक्ट है, लेकिन कोंडागांव और नारायणपुर इस रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। भानु प्रतापपुर तक रेलवे लाइन पहुंच गई है। रावघाट से माइनिंग लेकर आया जाता है, रावघाट से कच्चा माल लाया जाता है और कहीं ना कहीं रावघाट तक रेल लाइन गई तो अपने आप में वो बड़ी बात थी। और अब सीधे जगदलपुर से आप कनेक्ट हो जाएंगे इस नई रेलवे लाइन पर, रेलवे लाइन के थ्रू। प्रोजेक्ट पर खर्चा कितना बढ़ गया ये भी आपको बता दें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, मतलब बहुत समय से इस पर बातें हो रही है। डीपीआर बनाया जाता है, प्रस्ताव बनाया जाता है, उसके बाद सेंट्रल को भेजा जाता है, सेंट्रल में रेलवे को भेजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब पैसा मिल गया है। लगातार ये दूसरा मौका है कि जब छत्तीसगढ़ की किसी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिला है। इससे पहले परमार कसार रेलवे लाइन के लिए पैसा मिल चुका है और उसका भी काम शुरू होने वाला है। और अब जो है ये रावघाट जगदलपुर परियोजना के लिए पैसा मिल गया है। 9 मई 2015 को बस्तर द्वारा जो है बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू हुआ था और डीपीआर में इस प्रोजेक्ट पर कुल खर्च की जो बात कही गई थी 2538 करोड़ रुपए आकी गई थी। अब इसे केंद्र से अनुमति मिली तो प्रोजेक्ट का खर्च
यानी कि लक्ष्य जो है 5 साल बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है और इसकी लागत भी बढ़ा दी गई है। 975 करोड़ रुपए बढ़ाकर अब 3513 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट हो गया है। सोचिए कितनी तेजी से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती है। वो भी आपको बताता हूँ इसमें और भी क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तरह से कहा जा रहा है कि बस्तर की एक जीवन रेखा है। वो कैसे है? दल्ली राजरा से जगदलपुर के बीच 2 फेज में काम की शुरुआत हुई है। दल्ली राजरा से रावघाट और फिर रावघाट से जगदलपुर शुरू होने वाला है। 90 किलोमीटर के दल्ली राजरा से रावघाट में अब सिर्फ 18 किलोमीटर का काम बाकी है। इस बीच तुड़ाकी तक ट्रेन भी चलना शुरू हो गया है। सितंबर 2025 तक इस पर पूरा होने की संभावना है इस फेज को। और अब फेज 2 के लिए यानी कि रावघाट से जगदलपुर के लिए 140 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने की मंजूरी मिल गई है। 3513 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं। इस रावघाट जगदलपुर रेल लाइन से न केवल कोंडागांव, नारायणपुर जैसे पिछड़े जिलों को पहली बार रेल मानचित्र में स्थान मिलेगा, बल्कि इससे आदिवासी अंचलों में यात्रा, पर्यटन और व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ने वाली है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय रोजगार, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग रहेगा वो नक्सली रहेंगे। हालांकि दावा किया गया है सरकार का, हालांकि दावा किया गया है कि 2026 तक, मार्च तक नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ से, देश से भी। इस बड़ी मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद। सीएम ने कहा है कि रेल मार्ग बस्तर के लिए केवल एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं बल्कि एक नई जीवन रेखा है जो लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन के बेहतर अवसरों को जोड़ेगा। इसमें कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर जैसे जिलों जो तुलनात्मक रूप से आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर है, अब राष्ट्रीय विकास की धारा से सीधे जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि 1995 से इसकी डिमांड चल रही है। आज़ादी के 7 दशक बाद भी बस्तर के अनेक इलाकों तक रेल सुविधा नहीं पहुंची है। उनमें वर्ष 1995 में योजना आयोग ने दल्ली राजरा से जगदलपुर तक रेल मार्गों को स्वीकृति दी थी, जिसे लेकर पहली बार 1996-97 में और दूसरी बार 2007 में अनुबंध भी हुआ, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया था। अब काम शुरू हो जाएगा ऐसा लग रहा है। जगदलपुर से रावघाट तक 140 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दंतेवाड़ा की सभा में एमओयू हुआ था और इसमें सेल के एनएमडीसी, इरकॉन, सीएमडीसी शामिल है। इन चारों कंपनियों ने मिलकर बस्तर रेलवे प्रोजेक्ट कंपनी भी बनाई है। और आपको बताता हूं कि कैसे ये प्रोजेक्ट की लागत 10 सालों में बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 2014-15 में इस प्रोजेक्ट की लागत 1663 करोड़ रुपए थी और 2017-18 में 2587 करोड़ रुपए हुई और 2023-24 में यानी कि आज 24-25 में की प्रोजेक्ट की बात करें तो 3500 करोड़ रुपए पार हो चुकी है। तेजी से इस प्रोजेक्ट की लागत बन रही है। दल्ली राजरा से जब रावघाट तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस वक्त नक्सली काफी चैलेंजिंग थे। इसके लिए बीएसएफ ने अपनी भूमिका निभाई। बीएसएफ के जवानों की चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई और सब आपको बता दूं उस प्रोजेक्ट की लागत का एक बड़ा भाग सुरक्षा पर खर्च किया गया था, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा क्योंकि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश के नक्शे से नक्सली खत्म हो जाएंगे। तो इससे दावा है कि सुरक्षा पर उतनी चुनौती नहीं होगी जितनी चुनौती आज और इससे पहले हुआ करती थी। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से रेल कनेक्टिविटी के लिए काम लगातार हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए रावघाट रेल परियोजना कितना महत्वपूर्ण है ये समझा जा सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी सौगात है और लगातार इस पर हम लोग प्रयत्न कर रहे थे कि ये जल्दी आगे बढ़े और निश्चित रूप से अब भारत सरकार की स्वीकृति मिली है तो निश्चित रूप से बस्तर की तरक्की और छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा।